Hello dear students, welcome to my class. Today I am going to teach you the poem Wind from class 9th from the book Beehive. So let's start reading the poem. Before starting this poem, I would like to tell you about this poem, very little introduction, that the poet in this poem, the poet requests the wind to slow down and blow the softly and not to break the things like windows, books, and so many things. So let's see whether the wind listened the request of the poet or not. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? It is clearly shown here that wind is not in a mood to make friendship with others, and when the wind blows very strong, it causes lot of destruction, lot of losses. So let's start. Here you can see very clearly. If this is not visible to you, you may open your book. Wind comes softly, don't break the shutter of the window, don't scatter the paper, don't throw down the books on the shelf. What the poet is saying here in this line, in these lines, the poet requesting to the wind to please slow down and stop breaking the shutter of the windows and scattering the papers and throw down the books on the shelf. Means हवा बहुत ज़ोरों से बह रही है, बहुत ज़ोरों से चल रही है, तो यहाँ पे पोइट है वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इतनी तेज़ मत चलो ताकि मेरी जो खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों से जो जिनसे खिड़कियाँ जुड़ी हुई होती हैं, खिड़कियों के जो फ्रेम हैं वो ना टूटें, और घर में रखे हुए जो पेपर्स हैं स्कैटर्ड मतलब होता है फैलना, यहाँ वहाँ हो जाना। तो हवा इतनी तेज़ है कि आपको भी पता है जब तेज़ हवा चल रही है, तेज़ फ़ैन के नीचे या कूलर के सामने हम कुछ पेपर्स रख देते हैं तो वो उड़ने लगते हैं, और जो बुक्स हैं वो क्या हो रही थी, तेज़ हवा की रफ्तार से जिस जगह पर उनको रखा गया था अलमारी से, उसमें से नीचे गिरने लगी थी। There look what you did, you throw them all down. अब क्या बोल रहे हैं कि हवा तुम थोड़ी अपनी रफ्तार को कम करो, और यदि इसी रफ्तार से बहती रहोगी तो देखो क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें गिर करके नीचे टूट रही हैं। टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, बुक के पेजेस फट रहे हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, ये देखो तुम क्या लेकर के आई हो, तुम फिर से अपने साथ तेज़ बारिश लेकर के आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि शायद तुम्हारी आदत में है कि जो कमज़ोर लोग हैं, ठीक है, पोकिंग एट मजाक उड़ाना, धक्का देना, बुरा करना, तो जो कमज़ोर चीज़ें हैं जैसे पेपर्स हैं, खिड़कियाँ, ये क्या है, कमज़ोर हैं, तो तुम इतनी तेज़ हवा ला करके उनका क्या कर रही हो, मजाक उड़ा रही हो। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafting, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts। और पोइट यहाँ पर मेंशन करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो इतनी तेज़ हवा के आने से थरथराने लगी हैं, कांपने लगी हैं और टूटने की कगार पर हैं। तो इनमें क्रम्बलिंग हाउसेस, जो कमज़ोर घर हैं, जो कमज़ोर दरवाजे हैं, छत के फ्रेम्स हैं, और जो लकड़ियाँ हैं, क्रम्बलिंग बॉडीज़ मतलब जो पतले दुबले लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, क्रम्बलिंग लाइफ जो लोग बहुत निर्धनता से हैं, जिनके घर रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, झोपड़ियों में है, क्रम्बलिंग हार्ट्स जिनका दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तुम क्या कर रही हो, तुम इतनी तेज़ी से बह रही हो कि इन सभी को क्रशेस देम ऑल, तुम रौंदते हुए चली जा रही हो। He want to do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to form the body।
मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। अब क्या कहा है यहाँ पे कि जो तेज हवा है पोइट है वो दूसरी तरफ ये बात भी कह रहे हैं कि ये जो हवा है वो वह नहीं करेगी जो हम उससे कहेंगे, इनफैक्ट ये तो वही करेगी जो इसके मन में आ रहा है। मतलब तो चलिए, उन्होंने बोला इट इज़ बेटर टू कंसोल अवर सेल्फ, इट इज़ बेटर टू मेक अवर सेल्फ इनफ स्ट्रॉन्ग टू फेस द डिस्ट्रक्टिव विंड। आइए उस हवा को समझाने से मच बेटर है कि हम अपने आप को ही समझा लेते हैं। देखिए किस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। He won't do that, you tell him. So come, let's build strong homes. Let's point the doors firmly, practice the form the body, make the heart steady. तो आइए हम क्या करते हैं, अपने जो कमज़ोर घर हैं उनको मजबूत बना लेते हैं। जो दरवाजे हैं लड़खड़ा रहे हैं, आइए उनको तेज़ी से लगा लेते हैं, फिक्स कर देते हैं, मजबूत बना लेते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपने शरीर को भी मजबूत बनाते हैं कि इस हवा को झेल सके। मेक द हार्ट स्टडी फास्ट, और अपने हृदय को भी इतना मजबूत बना लेते हैं कि ये हवा के रुख को देख करके, उसकी रफ्तार को देख करके डरे नहीं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और जो हवा है उसको दोस्त बनाने का एकमात्र उपाय यही है कि हम हवा से शिकायत करने के बजाय हम हमारी जो कमज़ोरियां हैं उनको ही दूर करने की कोशिश करते हैं, और हमारी इन्हीं कोशिशों की वजह से जो हवा है वो हमारी क्या बन पाएगी, ओनली देन द विंड विल बिकम अवर फ्रेंड्स, हमारी दोस्त बन पाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। तो क्या कहा है यहाँ पे कि the wind blows out weak fires, जो हवा है वो छोटी मोटी आग जो होती है, ठीक है, जो कमज़ोर आग होती है उसको भी बुझा सकती है। एंड मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, लेकिन जो तेज़ी से आग भड़कती है, बड़ी जगह आग लगी हुई होती है, ठीक है, तो उस आग में यदि हवा को और हवा दी जाए उस आग को, तो हवा क्या कर सकती है, उस आग को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। फ्लोरिश मीन्स फलना फूलना, ग्रोइंग कंटिन्यूसली, उसको और भी बड़ा बना सकती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, तो उन्होंने क्या बोला कि आग और हवा की जो दोस्ती है वो बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम आग की या जो हवा है उसकी, इस नेचर की क्या करते हैं, दिन भर प्रशंसा करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द पोएम्स। At last we can easily say that the poet points out that the wind is very clever in making fun of weaklings like frail houses, doors, rafters, woods are easily broken into the fragments. And what message you get in this poem? The message is that a weak person is not able to face the problems of life, but a strong-willed person, a mentally strong person, determined person will encounter them boldly. Only he can face the wind very boldly and face the challenges in life only when he will be determined, accept the challenges of life and make the best of your life. So dear students, I hope you will really follow this message and try to solve out the problems in your lives. Thank you.